हेलो ब्रो। मेरा नाम नाम तो मैं नहीं बता सकता, बट मैं एक एसएससी सीरियल का एस्पायरेंट हूँ। और मैं मेरा समझो कि मेरा इंटर 2022 में कंप्लीट हुआ है और ग्रेजुएशन 25 में कंप्लीट हो चुका है। और मैंने सोचा था, स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि 25 में मेरा कंप्लीट हो जाए ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन तो उसके फर्स्ट ईयर ही, यानी कि 25 के स्टार्टिंग में ही मैं सीरियल का फॉर्म भरूंगा, 25 में मेरा जॉब हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ मेरा सपना रह गया। आफ्टर देन मैं, मतलब कि ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ कुछ पढ़ा नहीं, मैं रेगुलरिटी नहीं रहती थी। बस मैं, वो ऐसा होता है कि बस कंसिस्टेंसी नहीं रही। सिलेबस मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, बस जीएस जीएस मैंने नहीं किया है। तो ये है कि अब 26 आ गया है। 26 के स्टार्टिंग स्टार्टिंग हम सोचे कि खूब पढ़ाई करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने वेट किया कि सीजीएल का फॉर्म आएगा तो उस टाइम से मैं पढ़ाई करूँगा। तो उसका सीजीएल का फॉर्म नोटिफिकेशन आ गया मार्च 2026 में। ऐसा एक सी का कैलेंडर जारी हुआ था, और उसका ये आया था कि मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसका फॉर्म फिल अप्रैल तक फॉर्म फिल हो जाएगा, मई जून तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फिर हम लोग सोचे कि अब फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिस दिन से फॉर्म भराएगा वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बट कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं होता यार। सिर्फ सोच होती है कि ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, कुछ भी नहीं होता है। अब देख लो, ये देख लो कि मार्च, पता नहीं कब नोटिफिकेशन आया था इसका, पता नहीं, लगभग 26-27 को इसका ये एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ था मार्च में। तो सोचे कि 31 मार्च तक आ जाएगा नोटिफिकेशन तो इसका फॉर्म फिल कर देंगे, आफ्टर देन इसका पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका फॉर्म सीधे आया 1 महीने बाद। 1 महीने बाद ये आया, 21/5/2026 को इसका ये नोटिफिकेशन आया कि इस दिन से फॉर्म फिल होगा। तो फॉर्म फिल हो रहा है 21/5/2026 से 22/6/2026 तक इसका फॉर्म फिल हो रहा है। तो फिर भाई अभी भी मेरे पास टाइम है कि ये पढ़ाई कर सकता हूँ, बट मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यार। पता नहीं क्या होता है, मॉक्स में नंबर नहीं आते हैं। मॉक्स मॉक्स में नंबर ही नहीं आते हैं यार। मतलब क्या करूँ, रीजनिंग अभी तो ऐसा आ गया है कि सेक्शनल टाइमिंग भी आ गया है, तो मैथ और रीजनिंग में तो टाइम देने ही पड़ेंगे अच्छे खासे। वहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मैथ रीजन का, इंग्लिश का तो सही है, इंग्लिश जीएस ये का इसके लिए काफ़ी टाइम है, 15-15 मिनट। इसका एग्ज़ाम टियर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त सितंबर में, यानी कि अभी से भी अगर मैं पढ़ूँगा तो मेरे पास अब आज टाइम हुए हैं और 7 जून आज हैं टाइम। 7 जून, जून, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि अभी से मेरे पास 2 महीने टाइम है एकदम सेपरेटली। तो अभी से मैं पढ़ाई करूँगा तो हो जाएगा, बट नहीं कर पाता हूँ यार। कोई मुझे गाइड करो, मैं क्या करूँ, नहीं करूँ। बहुत ये होता है यार, बहुत माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। हमें पता है कि हमें पता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बट फिर भी उलझनों में किसी से पूछ जाते हैं कि हाँ, मैं जीएस के लिए क्या पढ़ूँ, रीजनिंग के लिए क्या पढ़ूँ, रीजनिंग का तो सही है, जीएस के लिए क्या पढ़ूँ, इंग्लिश के लिए क्या पढ़ूँ, मैथ के लिए क्या पढ़ूँ। हमें सारे टॉपिक पता हैं, बट दूसरों से पता नहीं क्यों पूछते रहते हैं। ऐसा हम 2-3 दोस्त हैं जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, तीनों के साथ सेम ही है। एक है जो इंट्रोवर्ट है, कुछ बोलता ही नहीं है, उसका तो अलग ही लेवल का चलते रहता है। बट मैं बोल देता हूँ यार कि मेरे से नहीं हो रहा, या मैं नहीं कर पा रहा मैं। मुझे सारी चीज़ पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करने हैं, बट मेन कंसिस्टेंसी मेरे साथ ही नहीं रह रही है यार। अब देखो, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था 21 तारीख को नोटिफिकेशन आया था। अब इस दिन से मैं सोचा था कि 75 डे का मैं प्लान बनाऊंगा और मैं कंटिन्यूसली फॉलो करूंगा। बट
एट द एंड कुछ भी नहीं हुआ यार, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, 9 बजे जाता हूँ, शाम को 7 बजे आ जाता हूँ। 9 टू 7 मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। अब मैं कर क्या रहा हूँ इस बीच? अब लाइब्रेरी जाया, 9 बजे गया, जाकर 9 बजे सो गया। 9 बजे गया, कुछ थोड़ा-सा कुछ लेक्चर देखा, सो गया मैं। अब वो सोया तो 12 बजे जागा मैं, उसके बाद देख रहा हूँ नींद आ रहे हैं, बार-बार नींद ही आ रहे हैं। भाई क्या करूँ यार मैं? मुझे कोई गाइड करो भाई, प्लीज़ गाइड करो मुझे। गाइड बहुत बुरा हो रहा है यार मेरे साथ। पता नहीं सिर्फ़ मेरे साथ ही हो रहा है या फिर आप सबके साथ भी हो रहे हैं। पढ़ ही नहीं पा रहा मैं बिल्कुल। क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप दिन में मेरा डेली का एक प्लान होता है कि ये रहा मेरा प्लान कि आज आज 7 जून था तो मैंने सो बोला कि मैं मॉक टेस्ट में लगाऊँगा। मैंने मॉक टेस्ट लगाया मैंने मॉक टेस्ट लगाया। इस जब इसका मैं एनालिसिस करने गया तो मुझसे एनालिसिस नहीं हो पा रहा था। मैं मतलब कि मेरे को मैं जीएस नहीं पढ़ा हूँ, मेरे से जीएस बन नहीं रहा। मैं मैथ पढ़ा हूँ, मेरे से मैथ भी नहीं बन रहा। मतलब मैं जो पढ़ा हूँ, वो भी नहीं मेरे से बन रहा और जो मैं नहीं पढ़ा हूँ, वो भी नहीं बन रहा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ? मैं लाइब्रेरी क्यों जा रहा हूँ? मैं पढ़ क्या रहा हूँ? मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। समझो कि मैंने 2 वीक्स पे सारे सारे सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और दिमाग में भी 2 वीक्स से सारे चीज़ निकल चुके हैं। अब इस टाइम मैं करूँ तो क्या करूँ? अब ये रहा ये निमिषा मैम मैम का है। निमिषा मैम का ये वाला रूल है। मैंने इसका नोट डाउन किया है। मैंने इसका बुक नहीं लिया इसे इधर दिन ही कंप्लीट हुआ है निमिषा मैम का। अब इसका इनका मैं क्या करूँ? अब अभी 1-2 रूल मैंने कंप्लीट किए हैं, फिर आज 2 टू 5 सोचा कि कंप्लीट कर लूँगा, ये नहीं कि बस पार्टनरशिप में सीट रिवीजन कर रहा हूँ। तो ये भी इसका भी आज 9 क्वेश्चन रिमेनिंग रह चुके हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरे से नहीं हो रहा है। मतलब मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है यार। मेरे सिर्फ रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन ही मेरे सिर्फ रीजनिंग में बन रहे हैं। बाकी मैथ में मेरे से क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं। इंग्लिश का तो बन नहीं रहा है। जीएस में पढ़ा नहीं हूँ। जो पढ़ा हूँ वो भी नहीं बन रहा, जो नहीं पढ़ा वो भी नहीं बन रहा। तो मेरे मैं मतलब मेरे को लग रहा है कि मेरा सीजीएल निकलेगा कैसे इस साल? भाई आप लोग अगर मेरे स्टोरी जानोगे तो और भी दंग हो जाओगे भाई। मैं कल बताता हूँ इसके बारे में फिर। मैं सोच रहा कि 75 डे अभी प्लान बनाता हूँ और उस टाइम में अब मैं हर डे एक-एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो शायद मेरे कुछ मतलब ऐसा होगा ना कि समय में वीडियो बनाऊँगा तो मेरे को इम्प्रूवमेंट शायद कुछ हो जाए। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइब ये सब के लिए मैं नहीं बना रहा। देखो क्या होता है एट द एंड। बाय बाय गाइज़। गुड नाइट। गुड नाइट।